ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति श्री पाणिनये नमः। पाणिनि महाराज जी को प्रणाम। पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। 2 कक्षाएं इसकी आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसके कॉलम बना दिए गए हैं बाकायदा। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके सभी इन कक्षाओं का क्रमवार लिंक प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आज हमारी ये कक्षा संख्या है तृतीया, तीसरी कक्षा है यह। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने ये कुछ पढ़ाया था आपको। मुख्य रूप से इतना ही मैंने पढ़ाया था आपको, अथ शब्दानुशासनम पर हमने विस्तार से विचार कर लिया। इतना अभी काफी है। बाकी आप द्वितीय वृत्ति काशिका पढ़ेंगे और फिर तृतीय वृत्ति महाभाष्य पढ़ेंगे, तब आपको इसका पूरा और विस्तार से ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु अभी तो आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही आपको अधिक है। मैंने अपनी तरफ से अधिक पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अथ शब्दानुशासनम, अर्थात अब यहां से आगे प्रारंभ करते हैं शब्दानुशासनम माने व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र का आरंभ करते हैं। शब्दों को अनुशासित करना, सीखना का जो शास्त्र है। अब यहां पर आया है, चलिएगा, प्रत्याहार सूत्राणि, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे, एक तो यह प्रत्याहार शब्द है। क्या शब्द है? प्रत्याहार सूत्राणि में ये समस्त पद है, परंतु समस्त पद के अंदर 2 शब्द हैं। एक तो आप देख रहे हैं प्रत्याहार और दूसरा आप देख रहे हैं सूत्राणि। तो ये प्रत्याहार सूत्र कह सकते हैं। मिला दिया है, बहुवचन में यहाँ पर है इसलिए सूत्राणि है, वैसे सूत्र शब्द है। सूत्र का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से संक्षिप्त रूप से कोई बात बता दी जाए, बहुत संक्षिप्त से, बीज रूप में। ठीक है, तो कहते हैं कि
प्रत्याहार सूत्राणी, इसका अर्थ क्या करेंगे? इसका अर्थ है प्रत्याहार के सूत्र। क्या? प्रत्याहारस्य सूत्राणि प्रत्याहार सूत्राणि। ठीक। तो वास्तव में इसका अर्थ है प्रत्याहार बनाने के लिए जो सूत्र। यदि एकदम सही हिंदी में विस्तार से हम बताना चाहें अपने पाठकों को, अपने विद्यार्थियों को, शिष्य और शिष्याओं को, कि प्रत्याहार सूत्राणी शब्द का अर्थ क्या होगा जी? तो होगा हिंदी में प्रत्याहार बनाने के सूत्र। वो आपके ये 14 सूत्र हैं, भी और धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है, जिनको तो प्रत्याहार, इनको ही वर्तमान में माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है। क्या है? माहेश्वर सूत्राणी अथवा शिव सूत्र कहा जाता है। ये आपको हमने प्रथम कक्षा में बता दिया था। ये भी बता दिया था विस्तार से आपको कि ये ना तो माहेश्वर सूत्र हैं ना शिव सूत्र हैं, ये पाणिनीय सूत्र हैं। ठीक। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में महर्षि पाणिनि के ही सूत्र हैं। ठीक है। परंतु महर्षि पाणिनि ने सभी सूत्रों को स्वयं नहीं बनाया, ये भी ध्यान रखेंगे। महर्षि पाणिनि ने जैसे अष्टाध्यायी में ये प्रत्याहार सूत्र और आगे के सूत्र हैं, सभी सूत्रों का स्वयं निर्माण नहीं किया। पाणिनि महाराज जी से पहले जिन आचार्यों के व्याकरण चल रहे थे, बहुत सारी विषय वस्तु महर्षि पाणिनि ने उन व्याकरणों से अपने व्याकरण में संग्रहित की, और कुछ सूत्र, बहुत कम संख्या के सूत्र अपनी तरफ से नए डाले। इसलिए ये महर्षि पाणिनि का व्याकरण काल से बाहर हो गया है। ठीक है। तो ऐसे ही ये महर्षि पाणिनि के ही सूत्र हैं। इनमें से ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों में उन्होंने कुछ अपने बनाए हुए, बाकी ऐसे ही सूत्र, इन्हीं में से बहुत सारे सूत्र 14 में से अन्य व्याकरणों में भी उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है कि महर्षि पाणिनि के ये अपने बनाए हुए सूत्र नहीं है, कुछ उसमें से ले लिए, कुछ उन्होंने अपना बनाया है। ठीक है। ये जब आप व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे, व्याकरणों के विषय में जानेंगे कौन कौन से व्याकरण, तो आपको ये सूक्ष्म बातें ज्ञान होगी। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि के तो प्रत्याहार के सूत्राणी माने प्रत्याहार बनाने के सूत्र। प्रत्याहार क्या है? महर्षि पाणिनि के शास्त्र में प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में आपको बताता हूं, फिर बाद में आगे चर्चा करेंगे कि महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में, ये इसी पुस्तक में दिया हुआ है, पीछे देखेंगे, मैंने पहले ही आपको बता रहा हूं। महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में 43 प्रत्याहार इन प्रत्याहार सूत्रों से बनते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये भेद दिखाना चाह रहा हूं कि प्रत्याहार किसको कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कौन से हैं। ठीक है। नहीं तो बहुत सारे पाठकों को यही बोध नहीं हो पाता कि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार सूत्र क्या है। ठीक है। प्रत्याहार 43 का प्रयोग होता है, परंतु नव्य व्याकरण में इनको 44 मान लिया गया है। वो भी आपको बता देंगे कैसे बनाया है। ठीक है। तो 43 अथवा 44। ठीक है। अब ये प्रत्याहार देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये है प्रत्याहार।
अण प्रत्याहार हैं, ये प्रत्याहार हैं वास्तव में। ये अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल, एका, एचा, एण, उका, एंग, एच, ऐच, हश, हल, यण, यमंग, यई, यय, यर, वश, वल, रल। ठीक है, देख ही लीजिएगा सारे। माया, ngम, झश, झश, झाया, झरा, झल, भाषा, जश, बश, छावा, खाया, खारा, चारा, शारा, शल। ये 41 हो गए। और इसके अलावा आपके यहां दिखाए हैं कि एक यम प्रत्याहार बनता है उणादि में और एक क्षय प्रत्याहार बनता है। ये प्रत्याहार हैं। ठीक है, तो ये 43 प्रत्याहार है। 44वां जब मैं पढ़ा दूंगा ये प्रत्याहार सूत्र आपको पूरे, तब बताऊंगा। कितने? 43 मान लीजिए, 43 ये है प्रत्याहार। अब इनको बनाने वाले सूत्र जो हैं उनको कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। ये प्रत्याहार जितने भी 43 है, 43, ये बनते किन से हैं? तो ये बनते हैं इनसे। ये जो 14 सूत्र हैं, एक तरह से ये 14 सूत्र हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14। इन सूत्रों से ये 43 प्रत्याहार लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं 43, जो बताए थे अभी, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो ये हुए आपके 43 जो अण, इक, अच आदि प्रत्याहार, उनको बनाने वाले ये सूत्र, इन सूत्रों से बनते हैं वो सारे। क्या? इन सूत्रों से इन 43 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इनको कहते हैं प्रत्याहार सूत्राणी, प्रत्याहार सूत्र। और जो इनसे बनते हैं उनको बोलते हैं प्रत्याहार। अब आप एकदम समझ गए होंगे प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार सूत्र क्या है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिएगा, इसमें भाषा की दृष्टि से एक वैज्ञानिक बिंदु है जिसका वर्तमान में भरपूर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इस भारत देश में रहने वाले अथवा अदर कंट्रीज में रहने वाले जो भी हैं, और हम भारत देश की ही बात करते हैं क्योंकि भारतीय हैं। भारत देश का वर्तमान में एक संविधान है। क्या है? संविधान है। संविधान को जिन्होंने देखा है सभी लोगों ही जानते हैं, सभी ने पढ़ा नहीं होगा पर थोड़ा मोड़ा तो जानते हैं। जिस प्रक्रिया को हमारे वैयाकरण आचार्य लोग लाखों करोड़ों वर्षों से अनुकरण करते आ रहे थे, उसी का अनुकरण वर्तमान के संविधानों में भी लोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कैसे? आप जब संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहले संविधान में क्या लिखी हुई है? संख्या डाल करके धाराएं लिखी हुई हैं। आप मानिएगा 307 ऐसा लिखा हुआ, 307। सभी धाराओं को तो मुझे भी नहीं मालूम, तो वकील लोग जानते हैं, जज लोग जानते हैं, न्यायाधीश जानते हैं। मानिएगा 307, 301, 31, कहीं 31A,
ऐसे लिखा हुआ है, पहले उसका कैटलॉग बना दिया। जो कोई भी व्यक्ति संविधान को पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे वो जो कोड लिखे हुए हैं, बताइए 307 कहने से क्या बोध होगा आपको? यदि आप भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं और उसमें शुरू में पढ़ेंगे, वहां धाराएं जो लिखी हुई हैं, सूची बनी हुई है, उसमें लिखा है 307, 301, 304, 424 आदि आदि लिखे, उनसे क्या बोध होगा? क्या संख्या का बोध होगा? 307 का मतलब 307 संख्या है क्या? कोई भी बुद्धिमान आदमी जो जानता है वो कहे नहीं, 304 से 307 से 307 उससे कोई लेना देना नहीं है। 307 इसको जानना है तो कहां पर देखना होगा? इसके अंदर जहां पर 307 की व्याख्या लिखी है कि 307 का ये नियम कानून है, 307 इस नियम कानून को कहते हैं। 307 का मतलब 307 नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे आप 324 ले लीजिएगा, 301 ले लीजिएगा, 302 ले लीजिएगा, तो वहां पर क्या है, यहां पहले कोड डाले और फिर वहां पर वो संख्या लिख करके अंदर संविधान में आ गए, फिर उसका व्याख्यान किया कि 307 का मीनिंग ये समझना चाहिए। पहले किसी भी बात को समझाने के लिए, बड़ी बात को समझाने के लिए उसका एक संक्षिप्त बिंदु बनाना पड़ता है। वही जो 307 के नियम कानून वहां लिखे हुए हैं, उनका संक्षिप्त रूप माने इशारा क्या है? 307 है। ठीक है, क्या है? 307। ऐसे ही और भी जो भी हैं। अब ठीक इसी प्रकार से नहीं कहेंगे, ठीक पाणिनीय के प्रकार से वहां है। ऐसा ही महर्षि पाणिनि ने और पाणिनि से पूर्व के हजारों आचार्यों ने इस पद्धति का अनुसरण किया था, जिसको आज आप यहां पर देख रहे हैं, और ये सभी कंट्रीज में होता है। ठीक है, ये एक भाषा विज्ञान है। ठीक है, किसी भी हम बड़ी बात को बताना चाहते हैं तो उसको हम पहले बिल्कुल शुद्ध बिंदु रूप में बताते हैं, फिर उसका व्याख्यान करते हैं, तब वो समझ में आती है। सही। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया, हमने आपको ये प्रत्याहार बनाए, ये अभी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये अभी ये मानिएगा, ये इन प्रत्याहार सूत्रों से ये एक प्रत्याहार बनाया अण। अब इस अण का क्या अर्थ है? कोई कहे कि अण का अर्थ तो अण है जी, अण का अर्थ अण है, तो अण का कोई अर्थ ही नहीं है वास्तव में। कहां प्रयोग होता है? कहीं नहीं होता। ठीक जैसे 307 को बताने के लिए, समझाने के लिए उसका व्याख्यान है, ठीक वैसे ही हमें यहां समझना है कि महर्षि पाणिनि जी अण कहेंगे तो अण से हमें क्या समझना चाहिए? अण से हमें क्या समझना चाहिए ये बताएगा ये प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र बताएंगे भाई, अण से अण का कोई लेना देना नहीं है। अण का अर्थ होता है आ ई उ, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको अभी नहीं मालूम, पर मैंने तो पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पहले पहले। ठीक है, तो इनका ये वास्तव में अण आ का अच, इनका अपना कोई वैसा अर्थ नहीं, इनका हम भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते, लोक में प्रयोग नहीं कर सकते, व्यवहार में प्रयोग नहीं कर सकते। ये केवल व्याकरण पढ़ने तक ही सीमित हैं, व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने तक ही सीमित हैं। ठीक है, और वो भी महर्षि पाणिनि के व्याकरण में ही सीमित है अभी तो।
ठीक है, वर्तमान में। तो अब हमें ये देखना है कि अण का अर्थ क्या होता है, अक का अर्थ क्या होता है, अच का अर्थ क्या होता है, अंट का क्या होता है, अण का क्या होता है। इनसे महर्षि पाणिनि जी क्या कहना चाहते हैं, इनको हम समझ लेंगे इन 14 सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, फिर इनके माध्यम से कुछ कार्य करना है हमें, वो कार्य करेंगे पूरी अष्टाध्यायी में, आगे 8 अध्यायों में। ठीक है, ये है। चलिएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम हो गया था। चलिएगा, एक बार प्रत्याहार सूत्रों का उच्चारण करा देते हैं आपको। बाकी मैंने आपको उच्चारण वाली सीरीज में पूरा उच्चारण करा दिया है कई बार। ठीक है, इनको आपको सबसे पहले स्मरण करना ही होगा। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों को अच्छी प्रकार से रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये भी रट लीजिएगा कि अड़ कहने से, अभी पढ़ा देंगे पूरा प्रत्याहार आपको, तब आपके मस्तिष्क में फीड हो जाना चाहिए कि अण कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं, रिक आपको रिच कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं, एच कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं, हल कहने से कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये आपके मस्तिष्क में एक अच्छी प्रकार से इन वर्णों का मानचित्र तैयार होना चाहिए। अभ्यास से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और इनको स्मरण जरूर कर लीजिएगा। आइएगा मेरे साथ एक बार उच्चारण कर लीजिएगा इनका। आ ए उण रे लिक ए ओंग आई औच हा या वारट लण न्या मांगाणनम झाभान्य घाढ़ाधश जाबागाडादश खा फा छा ठा था चटा तौ कापाय शा शा सर हल। हो गए? ठीक है, चलिएगा अब पढ़ना आरंभ करेंगे जी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, पढ़ना आरंभ करेंगे। यहां से 1 2 सब पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं आपको, शीघ्रता नहीं करूंगा, ये ध्यान रखेंगे। अभी मुझे आपका आपका बैकग्राउंड अच्छा करना है, आपका फाउंडेशन बनाना है अभी अच्छा मजबूत। ठीक है, अभी यदि मैं जल्दी कर दूंगा, शीघ्रता कर दूंगा, तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। और अभी मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा तो आगे आपको पूरा समझ में आएगा 100%। ठीक है, चलिएगा, आइएगा महर्षि पाणिनि जी के इस जादूगर सूत्र को देखते हैं, ये क्या करता है। अथ प्रत्याहार सूत्राणि। अब प्रत्याहार सूत्रों को प्रारंभ करते हैं। आ ए उण, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अब क्योंकि जो भी व्याकरण पढ़ने वाले पाठक है उनको इतनी संस्कृत भाषा तो आनी ही चाहिए कि इसको संस्कृत को पढ़ करके वो अर्थ हिंदी में समझ जाएं। इतनी नहीं आती है फिर आप व्याकरण नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये हमने पहले बता दिया था, पर फिर भी हिंदी में समझाऊंगा आपको, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। आ ई उ इत्येतान् वर्णानुपदिश्यान्ते णकारमितं करोति पाणिनिराचार्यः प्रत्याहारार्थम्। सा णकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते उरणरपरः इत्यादिषु सूत्रेषु अकारोत्र विवृतः प्रतिज्ञायते सावर्ण्यार्थम। चलिएगा,
गुरुजी यहाँ पर कहते हैं कि महर्षि पाणिनि जी आ ई उण इससे क्या प्रत्याहार बनाते हैं, कहते हैं आ ई उ, माने आ ई उ, इति एतान, माने इति माने इन तीनों, माने इनको, इन तीनों वर्णों को उपदिश्य, उपदिश्य माने ये कत्वा लेप का प्रयोग है, उपदिश्य माने उपदेश करके, ठीक है, उपदेश माने उपदेश करके, अंते, अंते माने अंत में, अंत में माने इस प्रत्याहार सूत्र के अंत में अणकारम इतम करोति, अणका जी अण है, इसको कैसा करते हैं, इत करते हैं। इत ये एक संज्ञा है, क्या है, इत ये एक संज्ञा है। तो अणकारम इतम करोति, इस अणकार की इत संज्ञा को करते हैं। क्या है इत, ये आपको जो व्याकरण प्रवेश पुस्तक कोर्स है उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। इत ये क्या है, संज्ञा है। इत, इत संज्ञा जिसकी भी की जाती है उसको हटा दिया जाता है, वो वहां से हट जाता है, उसकी गणना नहीं होती। बस इत संज्ञा का करने का इतना ही है कि वो दूसरों का परोपकार करता है, ठीक है, उसका ग्रहण नहीं होता, इत संज्ञा हो गई इसकी। इत संज्ञा किससे होती है ये आप आगे समझेंगे, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बस इतना ही। इत, इत एक संज्ञा है और इस इत को कह रहे हैं कि ये इत, और जो इत होता है उसको वो हट जाता है, उसकी गणना नहीं होती। तो इतम करोति महर्षि पाणिनि ही आचार्य, महर्षि पाणिनि आचार्य महोदय यहाँ पर इस सूत्र के अंत में इसको इत करते हैं। कहते हैं इतम करोति किसके लिए, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार आपको बताए थे अभी 43 प्रत्याहार में, उनमें से कुछ प्रत्याहार बनाने के लिए महर्षि पाणिनि इस अणकार की इत संज्ञा करते हैं। अणकारम इतम करोति, सणकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते, इतना ले लीजिएगा। सणकार वह अणकार, मन ये अणकार, एकेन आदिना मन एक, आदि, आदि कौन है इसमें, अकारेण गृह्यते मन आकार के साथ उसका संबंध लगता है, माने आकार के साथ उसको मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको मिला लेते हैं अणकार के साथ में, आकार के साथ में। तो क्या होगा, अब यहां पर ये आ और ये अणा, माने आ और अणा हम इसको ऐसा लिख देंगे, माने अणकार आकार के साथ में मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। ये तो कहा सणकार एकेन आदिना अकारेण, अकारेण गृह्यते, माने प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है, जो आदि आकार है वो अणकार के साथ में प्रत्याहार बनाता है। तो अण मिलकर के क्या बन जाएगा, अण बन गया। ये अण क्या बन गया, प्रत्याहार। बोलो क्या बन गया, प्रत्याहार। यहां पर एक उदाहरण दिखाया गुरुजी ने, उरण रपर, ये सूत्र में इसका अण प्रत्याहार का प्रयोग कहां कर रहे हैं, इसका कार्य कहां किया, कार्य कहां लिया है। तो एक बहुत सारी जगह लिया है, पर एक उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। उरण रपर, ये सूत्र है, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र है, ठीक है, कि यहां पर महर्षि पाणिनि ने अण पढ़ा हुआ इत्यादिशु, माने और इसी प्रकार के सूत्रों में अण का प्रयोग किया है। अब यहां पर ये अण
आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऊहो आना रपरह ऐसा है। तो अलग अलग कर देंगे सूत्र को। ये क्या है अभी दिखा दूंगा मैं। आण ये ऐसा है ऊहो, और ये अण, और ये रपरह, ये 3 पद हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो यहां पर अण पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इतना देखिएगा, यहां मैं आपको सूत्र दिखाता हूं, ये उरण रपरह, जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा ही है। ये उरण रपरह सूत्र हैं 1:1:50 का। बस इतना ही आपको देखना है यहां पर कि ये जो अण है यहां पर अण पड़ा हुआ है। तो अब यहां अण पड़ा हुआ है तो क्या है, अण का अर्थ क्या है, वहां देखेंगे प्रत्याहार वहां पर प्रत्याहार प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार बनाया, वहां देखेंगे कि अण का अर्थ क्या है। अण प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर अण का अर्थ हम जानना चाहें तो हमें यहां आना पड़ेगा। ठीक है, कि यहां पर आ ई उ इन वर्णों का उपदेश करके महर्षि पाणिनि ने अंत में अणकार की इत संज्ञा की है। इत संज्ञा का अभी आप इतना ही अर्थ समझिएगा, जिसकी इत संज्ञा की जाती है वो उसको स्वयं कोई कार्य नहीं करते, वो दूसरों को कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहां पर अ के साथ में मिलकर के गुज ने कहा स अणकारा, जो अणकार है ये अ के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। तो प्रत्याहार बनाया तो अब इस अकार और अण बोणा, इसका है कि इसको तो कोई कार्य नहीं कहना, ये दूसरों माने अब किसका ग्रहण होगा। अब इसमें क्या होता है, आ ई उ ऐसा होगा। अब क्या है, इसको जो जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका हमें उसको कोई कार्य नहीं करना, बस वो तो दूसरों का कार्य कराने के लिए है। तो अब यहां पर आ णा, तो आ से हमें क्या है, आ और ई और उ इतने वर्णों का बोध होगा। क्या होगा, आ ई उ अण कहने से अण का नहीं होगा, जिनकी इत संज्ञा है वो अलग हट जाएंगे अपने आप ही, बस केवल का बता करके अलग हट जाएंगे। ठीक है, आदि वाला वर्ण और जो इत संज्ञक है उससे पूर्व के वर्ण और मध्य में पतित वर्ण, उनका बोध कराने वाला होता है। तो वही है। अब इत्यादि सूत्र है। अब यहां पर कहते हैं उर्ण में अण का अर्थ हमें अण का अर्थ यहां पर प्रतीत होगा, अण माने आ ई उ, अणकार गीत संज्ञा, इसलिए ये अपने आप चला जाएगा, बस इतना बता करके। ठीक है, कहते हैं अब इतना तो हो गया। इसी प्रकार से बहुत जगह आपको जहां जहां अण मिलेगा, बस अभी अभी समझिएगा, ये अण जहां जहां मिलेगा वहां हमको क्या समझ लेना है, आ ई उ ये अर्थ है। अण का अण अर्थ नहीं है, अण का अर्थ आ ई उ। तो यही अब देखिएगा, तो इससे क्या है, एक प्रत्याहार बनता है। यहां पर अणकार से एक प्रत्याहार बनता है। ठीक है, अब कहते हैं कि यहां पर ये जो आ है, ये कैसा आ है, ये ह्रस्व आ है। इस बात को समझ लीजिएगा, वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको हमने पढ़ा दिया है, ये ह्रस्व आ है। और जो ह्रस्व अ को छोड़ करके
ह्रस्व आकार को छोड़ करके बाकी के जितने स्वर हैं माने अच हैं, क्या है, स्वर हैं, स्वर वॉवेल्स, उन स्वर का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न है विवृत। मैं पहले बताऊंगा तब यहां पर गुरुजी ये बता रहे हैं तब समझ में आएगी आपको। वर्णोच्चारण शिक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये अंतः प्रयत्न प्रकरणम, माने अंदर के प्रयत्न जो हमने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़े हैं, यहां पर ये इसमें सूत्र है विवृत करणाः स्वराः। जो ये जो स्वर होते हैं, जो स्वर माने जो भी वॉवेल्स हैं, उनका अंतः प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। उनके उच्चारण करने में खुलाव होता है। आ, ई, ऊ, ठीक है। परंतु उन स्वरों में जो ह्रस्व आकार होता है, क्या है, ह्रस्व आकार होता है, उसका प्रयत्न यहां पर क्या बताया है कि यदि ह्रस्व आकार स्वर है तो उसका प्रयत्न विवृत नहीं होता है, उसका होता है संवृतस्त्वकार। उसका प्रयत्न बताया संवृत। अ को बोलने में जो कंठ है वो सिकुड़ता है, इसलिए अ का विवृत माने अंत प्रयत्न बताया है संवृत। संवृत में सिकुड़ना। बाकी जितने स्वर हैं आपके, दीर्घ आ, प्लुत आ, ई आदि सभी ह्रस्व दीर्घ सब, उनका प्रयत्न है विवृत। ध्यान देंगे, संवृत प्रयत्न है केवल ह्रस्व आकार का, और बाकी के जो स्वर हैं उनका प्रयत्न है विवृत। इसका मतलब हुआ ह्रस्व आकार का अंतः प्रयत्न अलग है और अन्य जो स्वर हैं दीर्घ आ, ई, ऊ आदि, उनका अंतः प्रयत्न अलग है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब क्या होता है कि यदि हमें क्या करना है, ये है आ, ई, ये तीन वर्ण हैं। तीन कहने से इसके जितने भी भेद हैं उन सभी का बोध कराना है। ये ई है, ई से जो हमने वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको पढ़ाया था 18 प्रकार का ई का बोध होगा। ये ई का अर्थ है 18 प्रकार की। ठीक है, ऊ का अर्थ है 18 प्रकार का ऊ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के ईकार का प्रयत्न समान है विवृत, इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। एक मैंने 18 प्रकार के इकारों में से हमने किसी एक को बोला तो वो सबका बोध कराता है। ठीक है, 18 प्रकार का। ऐसे ही कौन सा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य है प्रयत्न जिनके। ठीक है, और परंतु ये जो अ है, ह्रस्व अ का प्रयत्न है संवृत, और दीर्घ और प्लुत अ का प्रयत्न है विवृत। अब ह्रस्व यहां पर कहा हुआ है, इसका है संवृत, तो संवृत प्रयत्न वाला वर्ण विवृत प्रयत्न वाले का ग्रहण नहीं करा सकता। तो यहां पर क्या हो रहा था, ये संवृत आकार 6 प्रकार का होता है, और ह्रस्व आकार, और जो दीर्घ आकार है वो विवृत है, वो भी 6 प्रकार का होता है, और प्लुत आकार है वो भी 6 प्रकार का है।
तो इसके ग्रहण से माने यहां पर क्या ये समृत है, तो ह्रस्व आ जो 6 प्रकार का है वो समृत है, तो उसके ग्रहण से, इसके बोलने से दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि दीर्घ का, प्लुत का और ह्रस्व का प्रयत्न अलग है। ह्रस्व का अलग है, दीर्घ और प्लुत का अलग है। ठीक है, इसलिए अब क्या करना चाहिए कि इससे हमें 18 आकारों का ग्रहण हो जाए। व्यवहार में, उच्चारण में तो इसका प्रयत्न समृत ही रहेगा और दीर्घ आकार का, प्लुत आकार का प्रयत्न विवृत ही रहेगा, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए कुछ ऐसा प्रयत्न महर्षि पाणिनि ने किया है अपने शास्त्र में कि व्याकरण के कार्य करने के लिए ह्रस्वाकार चाहे वो समृत है तो भी व्याकरण के कार्य करने के लिए ह्रस्वकार बोलेंगे तो वो अपने सभी 18 प्रकार के आकारों का बोध करा देगा। ठीक है, अब वो कैसे कराएगा, तो महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अंत में, अपनी अष्टाध्यायी के अंत में एक सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, आ। ये अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का, देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। ये सूचना देता है कि महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि भाई आ का अर्थ है कि मैंने अपने शास्त्र में इस ह्रस्व आकार को यहां पर अथवा कहीं पर भी शास्त्र अष्टाध्यायी आदि में इसको विवृत बनाया था। मैंने विवृत बना दिया है, उच्चारण में नहीं, केवल काम का कार्य करने के लिए, बस बोलना नहीं है इसको विवृत, बोला ही नहीं जाएगा, केवल कार्य करने, व्याकरण के कार्य करने के लिए महर्षि पाणिनि ने कहा मैंने अपने शास्त्र में इसको विवृत बना दिया था। विवृत इसलिए बनाया था क्योंकि ये समृद्ध था, और विवृत बनाने का प्रयोजन है कि ये ह्रस्वकार को कहने से 18 प्रकार के आकारों का बोध हो जावे। ठीक है, तो जिनका समान प्रयत्न होता है वो अपने ही उनका ग्रहण कराते हैं, भिन्न प्रयत्न वालों का नहीं कराएंगे, और स्थान भी समान होना चाहिए। तो अब क्या है, महर्षि पाणिनि ने कहा ठीक है, मैंने शास्त्र के अंदर इसका विवृत बना करके प्रयोजन से अपना ले लिया, अपना कार्य सिद्ध कर लिया, फिर मैं अब दोबारा इसको समृत कर रहा हूं। कहीं लोग ऐसा ना समझने कि महर्षि पाणिनि ने तो इसको विवृत बना दिया था, अब ये विवृत ही इसका उच्चारण होगा, तो गलत उच्चारण को लोग ना करने लगे। इसलिए महर्षि पाणिनि ने कहा जी अब मेरे शास्त्र के कार्य संपन्न हो जाने के बाद अब मैं दोबारा इसको जैसा ये था वैसा ही रहेगा, अब ये इसको, ये समृत है तो समृत ही रहेगा। ये आ सूत्र ये कहता है। ठीक है, इस सूत्र के जापन से ये बताता है कि महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में ह्रस्वकार को विवृत किया है। उसी बात को गुरुजी बता रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं अकारोत्र विवृतः प्रतिजायते सावर्ण्यार्थम। क्या ह्रस्व आकार जो ये है यहाँ पर, इस आकार को महर्षि पाणिनि ने विवृत की प्रतिज्ञा की है कि भाई ये विवृत कर रहे हैं, विवृत है। इसका प्रयत्न व्याकरण शास्त्र में कार्य करने के लिए, उच्चारण में नहीं, कार्य करने के लिए इसको मैं विवृत कर रहा हूं। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने इसको विवृत कर दिया, तो विवृत करने से अब इससे क्या 18 आकारों का बोध हो जाएगा, क्योंकि दूसरे तो दीर्घ आ और प्लुत आ तो पहले से ही विवृत है। तो किस लिए, सावर्ण्यार्थम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करके सभी 18 का बोध हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वर्णोच्चारण शिक्षा आपको अवश्य पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, लिंक आप मेरे से ले लीजिएगा, पूरा कोर्स तैयार है उसका। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। अब आ जाइएगा आप गुरुजी
कि हिंदी देख लेते हैं। आपको कितना समझ में आया कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इन 14 प्रत्याहारों को पढ़ाते पढ़ाते मैं अंत तक आपको इन प्रत्याहारों को एकदम ऐसा समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी शंका नहीं रहेगी। हाँ, शुरुआत में कम समझ में आएगा, मैं जानता हूं, ठीक है, परंतु आपको घबराना नहीं है। बस हम पढ़ा रहे हैं, परिश्रम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, तो हमारी बात पर इतना तो विश्वास करना ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिएगा, आ ई उ इन 3 वर्णों का उपदेश करके अंत में आचार्य पाणिनि ने इत संज्ञक अणकार रखा है, ठीक है। ये क्या है? इत संज्ञक, ये या वहां पर सूत्र है, ठीक है। 1-1-3 1-1-3-3 भूवादयो धातवः उपदेशे अजनुनासिक हलंत्यम, ठीक है। जो उपदेश में अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है, तो ये उपदेश ही है महर्षि पाणिनि का उपदेश है, उसमें इत संज्ञा उससे होती है वास्तव में, ठीक है। तो अभी ये आप बाद में समझ लीजिएगा, अभी समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए इत संज्ञा इसका नाम है। जो अंतिम वर्ण है प्रत्याहार सूत्रों के अंत में जो वर्ण है उनकी इत संज्ञा की है। इससे आदि अकार के साथ एक अण प्रत्याहार सिद्ध होता है, अणकार के साथ, जिसका ग्रहण उर्ण रपरः इत्यादि सूत्रों में होता है, माने प्रयोग किया गया है। प्रयोग में माने उच्चारण में, व्यवहार में, बोलचाल में। आकार माने ह्रस्वकार समृत प्रयत्न वाला है, अकारस्तु समृतः, समृतस्तु अकारः, ये सूत्र था वर्णोच्चारण शिक्षा का। परंतु यहां अकार को विवृत माना गया है, वो मैंने आपको बता दिया, जिससे वह आकार का सवर्ण सिद्ध हो जाए, माने दीर्घ आकार और प्लुत आकार का भाई बन जाए। ये तो मैंने आपको समझा दिया, वही गुरुजी के बात को मैंने आपको विस्तार से समझाया है। विशेष यहां कह रहे हैं गुरुजी, प्रत्याहार कहते हैं संक्षेप करने को। प्रत्याहार माने संक्षेप, तो अण क्या है? संक्षेप ही तो है, अण संक्षेप रूप है, इसका विस्तार रूप क्या है? अ ई उ। जैसे अण कहने से अ ई उ 3 वर्णों का ग्रहण होता है, अच कहने से अ से च तक सब स्वरों का बोध होता है, हल कहने से सारे व्यंजनों का बोध होता है। ये आगे प्रत्याहारों में पढ़ेंगे, ठीक है। अच माने सभी स्वर हो जाते हैं और हल माने व्यंजन, ये आगे के प्रत्याहार सूत्रों आपको पढ़ाएंगे। तो ये हो गया, मैं आपको सूत्र भी साथ साथ में दिखाता जाऊंगा जो गुरुजी ने यहां दिखाए हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रत्याहार की सूची हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे इस प्रत्याहार सूत्र से आज हमने इस सूत्र से ये एक अण प्रत्याहार बनाया है, और इसमें कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होता है? अ ई उ, ठीक है। इत संज्ञक वर्ण होता है उसका ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। 14 में जो 14 अंत में इत संज्ञक लगे ण क आदि च ङ, ये इनका ग्रहण नहीं होगा, ये प्रत्याहार बनाने के साधन है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अब अगली कक्षा में दूसरा प्रत्याहार पढ़ाएंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। चलिएगा, आपसे बार बार प्रार्थना करते रहेंगे जब तक पढ़ाएंगे कि आप सभी महानुभाव, पाठक महानुभाव इस सामग्री को अधिक से अधिक शेयर करें। विद्या बांटने से बढ़ती है, ये सिद्धांत है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि विद्या को बांटिए बांटिए बांटिए, तो आपकी विद्या भी बढ़ेगी, और मैं विद्या को बांट रहा हूं, मेरी विद्या भी बढ़ रही है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।